जैसे गन्ने का हमारे यहाँ पे एमआरपी फिक्स है, इसी तरह से आलू का रेट भी सोइंग से पूर्व में ही फिक्स हो जाता है। लगभग 1970 से पहले से आलू की खेती हमारे यहाँ हो रही है। इन लोगों ने खेती से ही सब कुछ अर्जन करने के बाद में एक टाइम ये आया कि 1970 के अंदर एक ट्रैक्टर उन्होंने परचेज़ किया। मेन क्रॉप है आलू। आलू से ना 8 से 10 लाख रुपए की इनकम हम कर लेते हैं अपना। क्षेत्र में जो गन्ने का उत्पादन घटा है हमारे यहाँ पे, लेकिन हमारे पास गन्ने का उत्पादन बढ़ा है। गन्ना उत्पादन से लगभग 6 से 7 लाख की इनकम हम कर लेते हैं। तो सारे खर्चे निकालने के बाद में 10 से 15 लाख रुपए के आसपास हम खेती से निकाल लेते हैं। खेती ही जननी है, खेती से ही जना है, और खेती से ही हम लोग इतने बड़े हुए हैं। तो अब दौर बदल चुका है। आलू के रेट में इस बार बहुत उठापटक है, लेकिन हापुड़ के उदयवीर पर मंडी भाव का असर नहीं है, क्योंकि उन्होंने आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है। रेट पहले से ही फिक्स है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चीनी मिल गन्ने का होता है। मैकेनाइज्ड फार्मिंग और स्मार्ट मार्केटिंग का फॉर्मूला, इसी ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ के किसान उदयवीर सिंह को 20 एकड़ खेती से सालाना 10 से 15 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाने वाला एग्रो हीरो बना दिया है। विरासत में मिली खेती को इन्होंने सिर्फ आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उसे एक आधुनिक बिजनेस मॉडल बना दिया। आलू हमारे यहाँ पर लगभग 1970 से पहले से आलू की खेती हमारे यहाँ हो रही है, जो कि हमारे ताऊ जी, हमारे पिताजी या हमारे दादाजी साथ मिलकर करते थे। उसके बाद में हम लोग भी खेती से जुड़े, मैं खेती से जुड़ा। आज जो खेती है वो मेरे पास 12 एकड़ घर की है और 8 एकड़ मैंने लीज पे ली हुई है। टोटल 20 एकड़ खेती है, जिसमें गन्ना अहम है और साथ में ही आलू खड़ा हुआ है और पत्ता गोभी। ये सभी फसलें यहाँ पे मेरे फार्म पे लगी हुई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका मौसमी सब्जियों, आलू और गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। दिल्ली और नोएडा जैसे बड़े बाजार की नजदीकी का फायदा उठाते हुए उदयवीर ने फसल डाइवर्सिफिकेशन और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अपनाया। आलू का जो मार्केट है वो फ्लक्चुएट है, फिक्स प्राइस उसका कुछ नहीं है। तो उसी को देखते हुए हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट की। तो उसमें हमें ये है कि हाँ जी, जैसे गन्ने का हमारे यहाँ पे एमआरपी फिक्स है, गन्ना इतना है 400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल रहा है। इसी तरह से आलू का रेट भी सोइंग से पूर्व में ही फिक्स हो जाता है कंपनियों के साथ में कि इस तरह से हमें ये इतना रेट मिल रहा है। कंपनियां आएंगी स्टार्ट से, आपके उनका बीज का निर्धारण होगा, रेट का निर्धारण होगा कि प्रति एकड़ के हिसाब से हम आपको बीज इतना उपलब्ध कराएंगे, आपकी सोइंग करा देंगे। उसके बाद में जो आपका उसका रेट सोइंग से पूर्व में जो निर्धारित होगा, प्रति किलो के दर के हिसाब से वो रेट का निर्धारण हो जाता है। मतलब उत्पादन भी कम रहता है, तो फिर भी एवरेजन हम प्रति एकड़ के हिसाब से आप 70 से 80 हज़ार रुपये प्रति एकड़ बचत अपने आलू से निकाल सकते हैं। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सावधानी भी जरूरी है। कागजी शर्तें समझना और पारदर्शिता रखना बेहद अहम है। किसान खेती के इस दौर में जो रेट का निर्धारण जो नहीं हो पा रहा है, तो उसमें ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ ज़्यादा रुझान रखे अपना। और आलू का एक ओपन मार्केट हो गया है, तमाम कंपनियों के साथ में चल रहा है, लेकिन धोखाधड़ी के इसके साथ में धोखाधड़ी से भी बचें। काफ़ी कंपनियां धोखाधड़ी भी किसान के साथ करती हैं, उसके माल को घटिया बता करके उसके माल को वहीं फील्ड में भी छोड़ रही हैं, और बाकी जो है पैसे देने में भी देरी करती हैं। तो इस तरह का कंपनियों का आप पहले बैकग्राउंड चेक करेंगे। कंपनियों का बैकग्राउंड चेक करने के हिसाब से ही आप उसको माल दें, उसका माल सोइंग करें। गन्ना एक ऐसी फसल है जो किसानों को मायूस नहीं करती। चाहे आंधी तूफान हो या ओलावृष्टि, ये कुछ न कुछ कमाई करा ही देती है। लेकिन पिछले कुछ समय में कई रोगों की वजह से किसानों के लिए गन्ने से होने वाली कमाई की मिठास कुछ कम हो गई है। हालांकि ये बात उदयवीर पर लागू नहीं होती। वजह है खेती करने का उनका तरीका। गन्ने का प्रचलन काफ़ी समय से यहाँ पे क्षेत्र में है, और गन्ने का जो उत्पादन है वो लगातार वो घटता जा रहा है। तो सहफसली करना अनिवार्य हो जाता है। सहफसली से क्या होता है कि जो हमारी कॉस्ट आती है गन्ने की बुआई में, जो लागत आती है, हार्वेस्टिंग में जो लागत आती है, वो हम सहफसली के माध्यम से अपनी निकाल सकते हैं। हमारे पास 0238, 15230 और 7815 ये वैरायटीज़ होती हैं। गन्ना 0238 में एक डिजीज़ की समस्या थी, रेड रोट वगैरह की काफ़ी समस्या आती है, जिसको हम सही समय पर उपचार अगर इसका कर दिया जाए तो वो रेड रोट की समस्या भी ख़त्म की जा सकती है, जिसमें मिट्टी का उपचार है, सीड ट्रीटमेंट है, और सोइंग के समय, बुआई के समय ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। गन्ना उत्पादन से लगभग 6 से 7 लाख की इनकम हम कर लेते हैं, लगभग 6, 7 और 8 एकड़ के आसपास। गन्ना और आलू इस किसान की कमाई का मुख्य जरिया हैं।
जबकि पत्ता गोभी जैसी सब्जियां और डेयरी उनकी एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स। यानी एक फसल खत्म तो दूसरी तैयार। ये है मल्टी लेयर इनकम मॉडल। पत्ता गोभी एक ऐसी क्रॉप है कि जो सीजनल क्रॉप है। हम क्षेत्र में अपने में लोकल मंडियों में सप्लाई करते हैं, दिल्ली में भी सप्लाई करते हैं, बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी यहाँ पे लोकल से सप्लाई चीज़ें होती हैं, जिसका भाव बहुत अच्छे स्तर पे भी लास्ट ईयर में भी मिला, इस साल भी ठीक एवरेज भाव रहा। और पशुओं के साथ में जो दूध की बिक्री करते हैं, लगभग लाख या 2 लाख रुपए के आसपास दूध से अपन निकाल लेते हैं। तो ओवरऑल अगर एवरेज देखा जाए तो सारे खर्चे निकालने के बाद में 10 से 12-15 लाख रुपए के आसपास हम खेती से निकाल लेते हैं। लगातार घटती मिट्टी की उर्वरा शक्ति और फर्टिलाइजर के असंतुलित प्रयोग ने न सिर्फ खेती की लागत बढ़ाई बल्कि पैदावार भी कम की है। ऐसे में जरूरी है कि संतुलित उर्वरकों का प्रयोग और फसल को पूरा पोषण। दौर बदलने के साथ में तो किसान को भी बदलना पड़ेगा, हमें भी बदलना पड़ेगा। जिस तरह से मैं पहले डीएपी, जो परंपरागत डीएपी और यूरिया है, उसी पे खेती करता था, लेकिन अभी क्या है, इफ़को के उत्पाद आने के बाद, इफ़को का नैनो डीएपी, नैनो यूरिया वगैरह आने के बाद में मैंने उनका जो खेत में रिजल्ट देखा है, इफ़को डीएपी का विशेषकर मैंने जो रिजल्ट देखा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट उत्पाद है। तो लगभग जो पहले मैं खेती करता था उसमें 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से वो लागत फर्टिलाइज़र की ही आती थी, केवल दवाइयों के फर्टिलाइज़र की आती थी। तो जब से मैंने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, वो घट के मेरी 10 से 12 हज़ार रुपये के आसपास रह गई है। साल 1970 में आलू की खेती से खरीदा गया पहला ट्रैक्टर और आज उसी खेत में 3 ट्रैक्टर और आधुनिक उपकरण हैं। उदयवीर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन्होंने खेती को चुना था। उनके बच्चे आज अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। उदयवीर कहते हैं, दूसरे व्यवसाय की तरह खेती में फायदा नुकसान लगा रहता है, लेकिन बेहतर मैनेजमेंट के जरिए आप जोखिम से बच सकते हैं। खेती ही जननी है, खेती से ही जना है, और खेती से ही हम लोग इतने बड़े हुए हैं। जानकारियों के अभाव में खेती का कोई भी काम ना करें। किसी भी खेती की जानकारी अगर आपको चाहिए तो सबसे पूर्व में आप उसकी जानकारी इकट्ठा करें। खेती एक ऐसी चीज़, साधन है हमारे लिए जो आने वाले समय का भविष्य है। इसी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़े, पढ़े। हमारे पिताजी ने काफ़ी अच्छे स्कूलों में पढ़ाया। आज मेरे बच्चे जो है काफ़ी अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैं अच्छी उत्पादन की वजह से ही उन्हें अच्छी शिक्षा दे पा रहा हूँ। खेती की वजह से ही अच्छा जो मुनाफा मैं ले रहा हूँ, उसी की वजह से अपने सुख साधन वगैरह घर में इकट्ठे कर पा रहा हूँ। अच्छा उत्पाद, सही तकनीक और मजबूत मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यही है हापुड़ के इस एग्रो हीरो की असली पहचान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए आपने उदयवीर से क्या सीखा। अगले एग्री हीरो से मिलने के लिए न्यूज़ पोर्टली को सब्सक्राइब कीजिए।